नमस्कार, सुबह के 8 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है। पुलिस टीम पर हमले के मामले में अपराधी मिर्ची और तौकीर को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। अपराधी मिर्ची ने पुलिस पर फायरिंग की थी। फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी वहां पर घायल हुए थे। पुलिस टीम पर हमले का यह पूरा मामला है लखीमपुर खीरी का। फिलहाल लखीमपुर खीरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अपराधी मिर्ची और तौकीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधी मिर्ची ने पुलिस पर फायरिंग की थी। फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस टीम पर हमले का यह पूरा मामला है। अपराधी मिर्ची और तौकीर को गिरफ्तार किया गया है। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की यह बड़ी खबर। पुलिस टीम पर हमले के मामले में दोनों बदमाशों को यहां पर पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। अपराधी मिर्ची और तौकीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी वहां पर घायल हुए थे। तब से लगातार पुलिस की टीमें इन दोनों की तलाश में जुटी हुई थी। अब ऐसे में लखीमपुर खीरी में यहां पर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मनोज शर्मा बातचीत करने के लिए लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, किस तरीके से पुलिस इन तक पहुंची और इनकी गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल अनुपम, आपको बता देना चाहता हूँ लखीमपुर खीरी के पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने मिर्ची उर्फ तौकीर को मुठभेड़ के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया है। निगासन के इलाके से पुलिस ने देर रात इसको गिरफ्तार मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम लगातार एडिशनल एसपी और सीओ की गठित टीमों के साथ मिलकर उसके संभावित इलाकों में दबिश दे रही थी। दुलही निगासन के दुलही इलाके में नहर के किनारे पुलिस की टीम ने इसको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में तौकीर और उस मिर्ची के पैर में गोली लगी है, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, क्योंकि पुलिस के ऊपर गिरफ्तारी के समय उसके मिर्ची को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद मिर्ची फरार हो गया था। फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी और 3 ग्रामीणों को छर्रे लगने से घायल गोली की छर्रे लगने से घायल हुए थे। पुलिस के लिए मिर्ची चुनौती बन गया था। लगातार पुलिस की टीम में दबिश दे रही थी। दबिश के बाद एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी थी। बिल्कुल, लेकिन आपकी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई होगी, क्या अभी और कुछ भी बदमाशों की तलाश में वहां पर अभियान चल रहा है? बिल्कुल, पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है जो मिर्ची की गैंग में जो लोग भी अगर शामिल होगा उनके जांच चल रही है। जांच के बाद गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मिर्ची का आतंक इस इलाके में लखीमपुर खीरी, बहराइच और सीतापुर जिलों समेत 3 जिलों में लगातार इसका आतंक था। क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका था। अक्सर अपराध करने के बाद ये नेपाल भाग जाता था, लेकिन अब शक्ति होने के बाद नेपाल भागने का प्रयास में लगा था, लेकिन भाग नहीं पाया था। पुलिस की लगातार दबिश के चलते, पुलिस के दबाव के चलते बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मनोज हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर की हत्या की कोशिश की गई है। बदमाशों ने एक डॉक्टर को गोली मारी है। डॉक्टर संजीव के सिर में गोली मारी गई है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। गाड़ी रोककर गोली मारने का आरोपी घायल। डॉक्टर को ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल भर्ती कराया गया है। चिन्हट इलाके की यह घटना है। बड़ी खबर लखनऊ से, डॉक्टर की हत्या की कोशिश की गई है। गाड़ी रोककर गोली मारने का आरोप लगा है। बदमाशों ने एक डॉक्टर को गोली मारी है। राजधानी लखनऊ में बड़ी वारदात हुई है। डॉक्टर की हत्या की वहां पर कोशिश की गई है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। चिन्हट थाना इलाके की यह घटना, जहां पर बदमाशों ने एक डॉक्टर को गोली मारी है। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर। इसके बारे में न्यूज़ 18 आपको अपडेट दे रहा है। वारदात को अंजाम देकर के बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। गाड़ी रोककर गोली मारने का आरोप है। चिन्हट थाना इलाके की ये घटना। गाड़ी को रोकते हैं बदमाश, वहां पर डॉक्टर को गोली मारते हैं, उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। लगातार ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है आसपास के इलाके में जो सीसीटीवी हैं उनको भी खंगाला जा रहा है, उनसे भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ऋषभ बड़ी बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषभ, कब की ये घटना है, क्या निकलकर सामने आ रहा है
और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया? अनुपम, देखिए, रात तकरीबन 10 साढ़े 10 के बीच की घटना है। संजीव जायसवाल डॉक्टर ये हर्षित हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर है इनका, सर्वोदय नगर में। ये एक्सयूवी से थे अपनी, और चिन्हट के मटियारी इलाके में फॉर्च्यूनर सवार कुछ लोगों ने इनकी गाड़ी को रोका है, इनके ऊपर हमला किया है। इलाकाई लोगों का ये कहना है कि उन्होंने फायरिंग की आवाज सुनी है, 2 फायर कम से कम हुए हैं। पुलिस का ये कहना है कि अभी तक स्पष्ट नहीं है उनके सर में जो इंजरी है वो फायर आर्म इंजरी है। कुछ पत्थर भी मिले हैं एक्सयूवी के अंदर, तो शायद उनको पत्थर से भी मारा गया है। कारण अभी तक साफ नहीं है। आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज जुटाया है, कुछ फॉर्च्यूनर के नंबर मिलने की एक जानकारी भी मिल रही है। अभी तक उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कुछ देर बाद ही तमाम बातें साफ हो पाएंगी, उसके बाद ही पुलिस की ओर से कार्रवाइयों का दौर भी शुरू होगा। अनुपम ऋषभ, लेकिन जिस तरीके से हम देखें, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं राजधानी में सामने आ चुकी हैं, तो क्या इस तरह का एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि बदमाश इस तरीके से वारदातों को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं? अनुपम, देखिए, अभी पुलिस का जो ये कहना है कि या तो कोई रंजिश हो सकती है, परिचित लोग होंगे, गाड़ी को रोका नहीं गया है, या किसी जान पहचान का कोई आदमी था, उससे बात करने के लिए वो खुद ही रुके थे, या रोड रेज की घटना भी हो सकती है। तो व्यक्तिगत रंजिश और रोड रेज, इन 2 एंगल से पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। अनुपम, ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी खबरों का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यास तूफान का अपडेट दे देते हैं। आपको बता दें कि यास तूफान उड़ीसा के समुद्र तट से आज टकराएगा, जिसे देखते हुए तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। वहीं तूफान का असर पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। यहां पर तेज हवाओं से दुकानों के टिन शेड उड़ गए हैं। वहीं उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में बारिश लगातार जारी है। कुछ ही घंटों में तूफान उड़ीसा के तट से टकराएगा। यास चक्रवात तूफान की वजह से खराब हुए मौसम के चलते कोलकाता एयरपोर्ट से सुबह 8:30 बजे से उड़ने वाली फ्लाइट्स को शाम 7:45 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं भारतीय रेलवे ने उड़ीसा बंगाल की सभी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। तूफान के अलर्ट के चलते उड़ीसा बंगाल के अलावा बिहार और झारखंड की भी कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। साइक्लोन यास तेजी से उड़ीसा के दक्षिण में बालासोर के पास बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान यास के उड़ीसा के धामरा में आज सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के आसपास टकराने की आशंका है। तूफान के मद्देनजर कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार यास नाम का ये तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान जब तट से टकराएगा तो उस दौरान 130-140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर सरकार ने 18 मंडलों की एक प्रगति रिपोर्ट तैयार की है। इसके जरिए बताने की कोशिश हुई है कि सरकार की योजनाओं को जमीन पर कितना इंप्लीमेंट किया गया है। इस रिपोर्ट में विंध्याचल मंडल 89.72% के साथ विकास के मामले में पहले नंबर पर है, जबकि बरेली मंडल दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर राम की नगरी अयोध्या है, जबकि वाराणसी को 5वें नंबर पर जगह मिली है। वैसे योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय हैं और हाल की अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे लखनऊ का। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, जो विकास का खाका योगी आदित्यनाथ ने तैयार किया है, जाहिर तौर पर उसी का ये असर है कि तमाम मंडलों में विंध्याचल मंडल, वाराणसी और तमाम आसपास की जो बेल्ट हैं वो टॉप कर रही हैं और जिसका असर भी ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। देखिए, सभी 18 मंडलों की रिपोर्ट जारी की गई है और राज्य सरकार के जरिए से हर महीने ये डेवलपमेंट की रिपोर्ट जारी होती है। 2 रिपोर्टें जारी होती हैं, एक मंडल स्तर पर होती है, दूसरी सभी ज़िलों को लेकर के होती है। तो ऐसे में जो रिपोर्ट मार्च महीने की है जो पूरी जारी की गई है, और 18 मंडलों के शासकीय दायित्वों को उन्होंने कितना निर्वहन किया है, शासन की तरफ से जो योजनाएं बनाई गई थी उनको ज़मीन पर कितना उतारा गया है, लोगों की कितनी मदद हुई है, लोगों के लिए आवास कितने बने हैं, लोगों की पेंशन कितनी वितरित की गई है, साथ ही उस पर्टिकुलर मंडल में जो मामलात आए हैं राजस्व से जुड़े हुए हों या दूसरे मामलात,
उन मुकदमों को भी किस तरह से वहाँ के अधिकारियों ने टैकल किया है, वहाँ पर क्राइम का डेटा क्या रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को मिला करके रिपोर्ट जारी की जाती है। फिलहाल ऊपर से आंकड़े जो आपने जिन मंडलों का पढ़ा वो टॉप पर हैं, जबकि नीचे से जिन मंडलों के हालात ख़राब हैं उसमें देवीपाटन मंडल सबसे निचले पायदान पर है, यानी 18वें नंबर पर। 17वें नंबर पर आजमगढ़ मंडल आता है। तो ऐसे में इन मंडलों को कहीं ना कहीं से अपनी स्थिति को सुधारने का भी आईना दिखाई देता है। हालांकि परफॉर्मेंस के बेस पर बहुत ज़्यादा अंतर 1 से लेकर 18 के बीच में नहीं दिखाई देता है, लेकिन मार्च महीने की जो पूरी रिपोर्ट है वो साफ तौर से कहती है कि सरकार कम से कम तमाम चीज़ों पर अपनी सजग निगाह बनाए हुई है। और ख़ास तौर से मॉनिटरिंग का जो पूरा सिस्टम है उसका होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ज़मीन पर प्रगति का कार्य जो है, डेवलपमेंट का जो काम है वो कितना हो पा रहा है। उसकी मॉनिटरिंग की जो पूरी एजेंसी है वो मार्च माह की ये पूरी लिस्ट है, जिसमें बताया गया है कि 18 मंडल में कौन कौन जगहों पर कितने काम हुए हैं और शासकीय दायित्व को बिल्कुल अलाउद्दीन, आप नजर बना के रखिए। जाहिर तौर पर ये बड़ी बात है कि जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उनकी तारीफ भी होनी चाहिए, लेकिन जो नीचे हैं वो कैसे अपने आप को सुधारें इस पर भी दिशा में काम होना चाहिए और अफसरों को इसके लिए कार्य मंत्रणा तैयार करनी होगी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे आना होगा ताकि जो नीचे हैं वो भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर और देवरिया का दौरा करेंगे। सीएम योगी सुबह करीब 11 बजे देवरिया पहुंचेंगे और वहीं पर कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे। साथ ही अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे और सदर कोतवाली के एक गांव का भी दौरा करेंगे। सीएम यहां पर मीडिया से भी बातचीत करेंगे। देवरिया के बाद सीएम योगी दोपहर 1:50 पर कुशीनगर पहुंचेंगे और वहां पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कोविड के हालात की जानकारी लेंगे। सीएम जिले के एक गांव में भी जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलों का दौरा कर अधिकारियों की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम योगी मंगलवार को गोरखपुर, मिर्जापुर और वाराणसी दौरे पर रहे। यहां सबसे पहले सीएम ने एम्स का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने यहां पर कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने आईसीयू की तैयारियों की समीक्षा की और एम्स के डॉक्टरों से भी बातचीत की। सीएम योगी ने बीआरडी अस्पताल का भी निरीक्षण किया है। साथ ही सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। मंगलवार को सीएम योगी ने गोरखपुर में एम्स के कोविड वार्ड और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। खास बात यह है कि सीएम योगी अचानक 100 बेड वाले इंसेफ्लाइटिस वार्ड में पहुंच गए, जहां पर बच्चों का हाल चाल लिया, साथ ही परिजनों से बातचीत भी की। पिछले 15 दिनों से सीएम योगी लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। कोविड कंट्रोल की कमान अपने हाथ में लिए सीएम योगी ने मंगलवार को गोरखपुर का दौरा किया। एम्स में कोविड वार्ड का निरीक्षण करने के बाद सीएम अचानक बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एन्सेफेलाइटिस वार्ड पहुंच गए, जहां भर्ती बच्चों और उनके परिजनों से बात की। इतना सूजन क्यों है? उपचार शुरू हुआ है? सुधार भी है उसमें। तीसरी लहर में बच्चों पर असर की आशंका जताई जा रही है। इसकी तैयारी का सीएम योगी ने यहां जायजा लिया और इंसेफ्लाइटिस वार्ड में अलग अलग बच्चों का हाल भी जाना। एक महीने से काफी है। स्टेबल है बच्चा यहाँ पे एज में कैसे ये जो है क्या
इन्फेक्शन पहले से पॉजिटिव था, इन्फेक्शन के लिए। एन्सेफ्लाइटिस वार्ड में देवरिया, बस्ती, मऊ समेत अलग अलग जिलों से आए बच्चों से हॉस्पिटल की सुविधाओं का फीडबैक लिया। दोनों हाथ करो, वाह, ये वाला हाथ कोई बात नहीं, लगाना वाले धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बहुत बहादुर, ठीक है, उसको तो आ रहे ना, ठीक है, क्यों रे, ठीक है, बहुत अच्छा, उपचार शुरू हुआ। बच्चे की तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है ना, हैं? बहुत सुंदर, ठीक बताओ के लिए मिल रहा है, हैं? बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही सीएम योगी सबसे पहले 42 बेड के आईसीयू में पहुंचे और वेंटिलेटर पर भर्ती बच्चों की तबीयत के बारे में पूछा। क्या हो गया आपको? अभी भी नहीं रुकी है, कौन देख रहा है यहाँ पे? तो इससे पहले भी कल यहाँ था, मैंने भी कब साल भर भी उसका उपचार कराया, फिर परसों आया, एक ही बार आया, कई बार आया, यहाँ पे डॉक्टर देख रहे हैं। बच्चों के साथ बच्चे बने जा रहे हैं। अच्छा, बिहार की रहने वाली है, उनके बारे में पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, ताकीद भी कर रहे हैं, सुरक्षित रहे, क्योंकि कोरोना का संक्रमण आने वाला है, जागरूक भी कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं गोरखपुर का। सीएम योगी कोविड कंट्रोल के साथ साथ बच्चों के हॉस्पिटल पीकू पर भी नजर बनाए हुए हैं ताकि बच्चों की बीमारी से आसानी से निपटा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से अजीत सिंह की रिपोर्ट। माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख शांति और खुशहाली आने की मान्यता है। इस साल बुद्ध पूर्णिमा कई शुभ संयोगों में मनाई जाएगी। इस साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन शिव और सर्वार्थ सिद्धि योग के बन रहा है। वहीं बुद्ध पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के सभी अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। बुद्ध की शिक्षाएं संपूर्ण विश्व को पीड़ा और दुख से मुक्ति का मार्ग दर्शाती हैं। भगवान बुद्ध के ज्ञान, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलते हुए सभी देशवासी एकजुटता और सामूहिक संकल्प के बल पर कोविड-19 से मुक्त हों। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आपको बताएं कि ट्वीट किया है इसको लेकर और उन्होंने भी अपनी बात रखते हुए शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने बुद्ध पूर्णिमा के लोगों को बधाई दी। ट्वीट कर सीएम योगी ने लिखा है कि सभी प्रदेशवासियों को पावन बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।